वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उबैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं उस्मान खान। जबरदस्त किस्म की जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से आज उन्होंने बल्लेबाजी की है जी का। एक और सेंचुरी, एक और 5 छक्कों की इनिंग्स जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेली गई है जी का। इसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ साथ आपके साथ बात करेंगे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने पीसीबी को बड़ा जबरदस्त किस्म का रगड़ा लगाया है जी का। हारिस रऊफ वाले मामले को उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ की इस वक्त तमाम जो इनकी सिचुएशन है, जो उनकी इंजरी है और इवन के मुल्तान लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस है, इसके पीछे और कोई नहीं, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। क्या वजूहत है इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ वसीम अकरम ने बाबर आजम को बहुत ज्यादा प्रेस किया गया, यहां तक कह दिया गया बाबर आजम को आउट करना आसान बात नहीं है। क्या इसके पीछे राज है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और नेक्स्ट मंथ में अप्रैल के अंदर जो 5 T20 की जो सीरीज है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के उस हवाले से वो अपडेट करने आ गए हैं। और ये रावलपिंडी स्टेडियम और लाहौर स्टेडियम की जो है सिक्योरिटी को उन्होंने मेंशन करना, इसके हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ वेस्ट इंडीज के 3 प्लेयर ने जो है PSL को ज्वाइन कर लिया है। कौन कौन से प्लेयर इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक भी हमें जरूर दे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लाहौर कलंदर के हवाले से। समीन राना जो है, आपको बताता चलूं कि उन्होंने एक मीडिया टॉक की जिसके ऊपर उन्होंने सारे का सारा मलबा हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस का जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा 15 फरवरी को सिर्फ 3 दिन पहले जो है PSL स्टार्ट होने से पहले एक प्लेयर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये कोई मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा अगर मेरा भी कोई पर्सनल एम्प्लॉय हो ना तो मैं भी उसको ऐसी सिचुएशन के ऊपर आकर कभी भी डिसमिस ना करूं। तो उन्होंने कहा कि अचानक आपको क्या हो गया, आपकी कौन सा कोई सीरीज जो थी वो होने जा रही थी जिसके अंदर हारिस रऊफ ने खेलना था, आपको कम से कम प्लेयर की मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो काफी इमोशनली प्लेयर है, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग भी बहुत है। और उन्होंने कहा हमारा मेन प्लेयर है, हमारा मेन की प्लेयर का शाहीन के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है। तो आपने तो उसका कैरियर जो है ना वो दांव पे लगाया, आपने उसकी इंजरी जो है वो लाजमी बात है। उनका इंसान जितना मर्जी मेंटली स्ट्रांग हो कि जब एकदम अचानक आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिसेबल हो जाए, मीडिया के ऊपर बैठकर आपके चीफ सिलेक्टर जो है उसके ऊपर लान तान कर रहे हो और उसके वाले से बातें कर रहे हो, पब्लिक में उसका नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा हो, तो प्लेयर कैसे जो है वो सरवाइव कर सकता है। और उन्होंने कहा कि ऐसा प्लेयर जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो। तो मेरे ख्याल से समीर राणा साहब जिस वक्त उनसे टेस्ट के हवाले से कहा गया था ना कि टेस्ट खेलें, तो उस वक्त उनको किसने कहा था कि आप जो है टेस्ट क्रिकेट से मना कर दें। मुझे एक चीज बताएं, आप देखें, आप अगर अपनी लीग्स को सेव कर रहे हैं कि आप लीग्स में खेलें और सारी चीजें करें, तो बात यह है कि आप तो पाकिस्तान में जो है आप लोग मेन आप सुपरस्टार बने हुए थे, हारिस हो गया, शाहीन हो गया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जब आप लोगों की जब वो कहते हैं ना जब सुपरस्टार बनता है, अगर सुपरमैन होता है तो जब मुश्किल वक्त आता है तो सुपरमैन ही आगे आके सेव करता है ना। अब उस सिचुएशन में सुपरमैन कहे जी कि मैं तो नहीं सेव कर सकता, तू थोड़ा जो दिल करता है करो, तो फिर लाजमी बात है लोग फिर उसे सुपरमैन तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना। लोग तो फिर उसे कोई और कुछ और ही कहेंगे। तो बात यह है कि जब आपकी इतनी हाइप बनी हुई है, सारी चीजें बनी हुई हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर कभी भी हारिस रऊफ को मना नहीं करना चाहिए था। यह मौका था प्रूफ करने का। अगर देखें, अगर आमिर जमाल जाकर वहां पे प्रूफ कर रहा है तो हारिस रऊफ क्यों नहीं। इसका मतलब है कि हारिस रऊफ इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, आप शॉर्ट टर्म क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपके नफ्सियात के ऊपर जो भी चीजें हैं, आपने जब एक बात तय कर ली, आपने मुल्क के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, आप एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान को जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूं, तो फिर टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है। आप साथ कह लेंगे पीसीबी ने जो फैसला किया है मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करता, लेकिन फैसले का जो टाइम था वो ठीक नहीं था। तो क्या फैसला कब करता, क्या हारिस को नहीं पता था कि मैंने ये जो ना की है इसके बाद मेरे ऊपर क्या रिएक्शन आने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर प्लेयर को जो है गलत टाइम पे सपोर्ट करें, ऐसी बात नहीं है।
और मेरा जहां तक ख्याल है हारिस के पास अभी भी टाइम है, जाए डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट खेलें, आए पाकिस्तान में टेस्ट खेलें, विकेट्स लें, हम हारिस राव को यहाँ बैठ के सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अगली आपके साथ बात करते हैं, सिक्योरिटी डेलीगेशन आ गया जी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो है 2 बंदों में मुश्तमिल टीम है जो कि पिंडी की सिक्योरिटी का और लाहौर की सिक्योरिटी का जो है मुआयना करेगी। पहले मरहले में जो मैचेस हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टेडियम में होंगे, उसके बाद जो सेकंड मरहला है वो स्टार्ट होने वो होगा जी लाहौर के अंदर। 15 अप्रैल से जो है सीरीज के हवाले से बात हो रही है कि 15 अप्रैल से ये स्टार्ट होने जा रही है। ऑल दो मेरे ख्याल से ईद के तीसरे दिन जो है या चौथे दिन जो है वो पहला मैच होगा पिंडी के अंदर। तो आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी पिंडी में लास्ट ईयर जो था न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की T20 मैचेस थे जो कि बाकायदा तौर के ऊपर लाहौर रावलपिंडी के अंदर मुनक्किद किए गए थे। तो इस दफा फिर जो है न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के काफी बड़े प्लेयर जो हैं वो सारे जो हैं खेलने गए होंगे IPL। तो अब देखना है क्योंकि 22 मार्च से IPL का एडिशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या पता कि अब उनमें से कौन कौन सा प्लेयर जो कि 10 मार्च तक की, तो 10 अप्रैल तक की, तो 22 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक का स्केड्यूल तो आ गया IPL का। तो अब देखना है कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो IPL खेलने जाता है और कौन कौन सा प्लेयर जो है वो T20 मैचेस जो है पाकिस्तान के साथ वो खेलने आते हैं। तो आपको बताता चलूं कि उसके हवाले से अपडेट वो कर देंगे। तो साथ साथ आपको बताता चलूं कि वसीम अकरम से बात हुई, एक बेसिकली एक शो पे वो बैठ रहे हैं, तो वहां पर उनसे क्वेश्चन किया गया कि अगर आप बाबर आजम आपके सामने और अगर आज आप क्रिकेट खेलो तो आप बाबर आजम को किस तरह आउट करेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए बाबर जैसा प्लेयर जो है ना, पहली तो बात है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में टॉप 3 बैट्समैन के अंदर बाबर का नाम आ रहा है। दूसरी चीज है बाबर इज नॉट ऑर्डिनरी प्लेयर, बाबर एक क्लासिकल प्लेयर है, बाबर शॉट्स को मुकम्मल तौर पर खेलता है, ठीक है, और अच्छे बॉल को अच्छा खेलता है। और उन्होंने कहा कि सेम एज लाइक बाबर का जो इस वक्त म्यार है वो तेंदुलकर और लारा की तरह। तो उन्होंने कहा ये कोई दूसरा प्लेयर तो नहीं है कि उसको आप जो बॉल देंगे वो मारेगा, जी छक्का मारेगा। उन्होंने कहा अगर बाबर को छक्के वाली बॉल देंगे बाबर छक्का मारेगा, अगर बाबर को कवर वाली बॉल देंगे तो बाबर उसको कवर पे खेलेगा। उन्होंने कहा कि बाबर जैसे प्लेयर को आप सिर्फ पहले 2 ओवर अटैक कर सकते हैं, उसके बाद आप सिर्फ उसको बीट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अगर ये कहेंगे कि आप उसको अटैक करेंगे तो उन्होंने कहा वो फिर आपको मारेगा सेम एज लाइक जैसे सचिन मारता रहा, जैसे लारा मारता रहा। उन्होंने कहा फिर बाबर का भी वही काम है। तो फिर सिंपल इस डैड यही है कि बाबर को बाबर तू सिंगल लाते पहली तरफ जाते अगले नु मैं आउट कर। तो मेरे ख्याल से वसीम अकरम ने ना काफी ज्यादा जो है वो छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि बाबर आजम के फैंस जो है वो फिर गुस्सा हो जाते हैं। और फिर वसीम अकरम को पता है मैंने सोशल मीडिया पे भी बैठना है, तो इन तमाम चीजों से, लेकिन मेरे ख्याल से क्या वो कुछ हद तक सही रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम अगर खुद ना चाहें, जैसे रोहित शर्मा कहते हैं कि अगर मैं खुद ना गलती करूं तो मैं आउट नहीं हो सकता, तो बाबर आजम का भी सेम यही है कि अगर बाबर आजम खुद ना चाहे जब तक या कोई गलती ना करें तो ऑलमोस्ट बाबर आजम इस वक्त इस प्लेयर के लेवल के ऊपर है कि बाबर को आउट करना मजाक नहीं है। तो बहरहाल वसीम अकरम ने बहुत ज्यादा प्रेस किया। साथ साथ आपको बताता चलूं जी कि 3 प्लेयर जो हैं वेस्ट इंडीज टीम के जो कि खेल रहे थे ढाका बांग्लादेश प्रीमियर लीग, नाउ अब उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया जी हाँ, जिसके अंदर आपको तो मैथ्यू फोर्ड और ओबैद मक्के ने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है ज्वाइन किया है। आपको बताता चलूं इससे पहले जो था वो कोमिला विक्टोरियंस में वो खेल रहे थे। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि जॉनसन चार्ल्स जो है उन्होंने मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो ये 3 प्लेयर जो हैं ऐड हुए हैं PSL के अंदर। अब बात करते हैं जी उस्मान खान की। जी हाँ, उस्मान खान ने आज जबरदस्त किस्म की हैरान कुन किस्म की जो है वो इनिंग खेली है। जी हाँ, जिसके अंदर उन्होंने 5 छक्के जो है कराची किंग्स के अगेंस्ट खेलते हुए मारे हैं और जबरदस्त किस्म की जो है इनिंग जो है उन्होंने की है। आपको बताता चलूं कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से उस्मान खान ने 106 रन्स की जो है इनिंग खेली, जिसमें 5 छक्के 10 चौके 179 का स्ट्राइक रेट था इनका। जबरदस्त किस्म की इन्होंने बैटिंग की है, माइंड ब्लोइंग किस्म का। और यकीन करें कि मैच जो है वो इस वक्त तकरीबन जो है वो 92% जो है वो तकरीबन मुल्तान सुल्तान के हाथ में है, क्योंकि 119 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ऑल दो अगर कहें तो 30 बॉलों पे 71 रन चाहिए इस वक्त जो है कराची किंग को। और कराची किंग आपको पता है कि इस वक्त जो है जबरदस्त
जो है दबाव का शिकार है मोहम्मद नवाज। और आपको बताता चलूं कि इरफान खान इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है। तो देखते हैं क्या बनता है। हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।